और अभी जब प्रगति यात्रा के निरीक्षण में आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वो उनके मुंह से ही हम लोग घोषणा करवा देंगे। और चंदन जी, आपको बता दें कि प्रमोद सिंह विधायक जब से बने हैं तब से उमगा का विकास का उम्मीद जो है वह जग गया है, क्योंकि अभी हमें जिला पदाधिकारी महोदया से बात भी हुआ है। जैसा कि वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, जिला परिषद सदस्य थे, उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल भी वाजिब था, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि देखिए सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, विधायक जी ने कहा। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। औरंगाबाद के उमगा पहाड़ के धरातल पर उमगेश्वरी महोत्सव का आयोजन शुरुआत हो चुका है। कल विधिवत उद्घाटन हुआ। इस खास कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो कि औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री हैं, उनके कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस खास मंच पर जब आप ने इंटरव्यू किया जो स्थानीय विधायक हैं रफीगंज के प्रमोद सिंह का, तो आपने सवाल एक किया था कि उमगा का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। पूरा जानकारी क्या है? देखिए, उनसे हमने सवाल किया था चंदन जी कि उमगा जो है वह विकास से उपेक्षित रहा है और यह जो धरातल है ये काफ़ी ऐतिहासिक है, धार्मिक है, 52 श्रृंखलाओं का मंदिर है। उस पर उन्होंने अपनी हमारी जो सवाल थी उस पर जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। हमारी सरकार जो है वह सुशासन की सरकार है, विकास की सरकार है और काम कर रही है। आपको बता दें कि मंत्री जी ने भी इस बात से आश्वस्त कराया और इन्होंने मांग भी किया कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री जो जीतन राम मांझी थे, उन्होंने उमगा में आकर के और एक वादा किया था कि गौरी शंकर जाने के लिए रोपवे का निर्माण होगा। क्योंकि आप गौरी शंकर गए होंगे तो आपको पता होगा कि वह रास्ता जो है वह वैष्णो देवी के जैसा है। अच्छा, पहाड़ पर है और लोग माता मुंगेश्वरी के जो स्थल है वहाँ तक तो सीढ़ी किसी तरह बना दी गई है, लेकिन गौरी शंकर तक जाने के लिए सीढ़ी बनाना काफ़ी मुश्किल है, दुर्लभ काम है। और कहीं ना कहीं वो जो रोपवे का जो बात है, अगर नीचे से रोपवे लग जाता है या फिर सूर्य मंदिर के पास से भी अगर रोपवे लग जाता है तो श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों से जो सामना करना पड़ता है, जूझते हैं, वह नहीं करना पड़ता। कई पर श्रद्धालु जो हैं वह जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में गिर भी जाते हैं पहाड़ से। चितरंजन जी, इस पर लगातार आप देख रहे होंगे जब से प्रमोद सिंह जो विधायक हैं वर्तमान के रफीगंज के, जब से वो जीते हैं तब से पूरे एक्टिव मोड में हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से उमगा का विकास की बात उन्होंने की? चंदन जी, आपको बता दें कि प्रमोद सिंह विधायक जब से बने हैं तब से उमगा का विकास का उम्मीद जो है वह जग गया है, क्योंकि विकास के लिए वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते थे पूर्व में भी। और अब जब उनके जिम्मे विधायकी आ गई है, जनता ने उन पर विश्वास जताया है, तो कहीं ना कहीं उनके विश्वास पर खरा उतरने का वो काम भी कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी बताया कि देखिए बहुप्रतीक्षित मांग थी, मदनपुर के खिरियावा मोड़ से लेकर के और कासमा होते हुए रफीगंज जो जाने वाली रोड है उसको चौड़ीकरण की मांग उन्होंने विधानसभा में रखा और कहा कि वह विधानसभा में जब हमने रखा तो उसकी स्वीकृति भी मिल गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए डिग्री कॉलेज की मांग हमने विधानसभा में रखा है और डिग्री कॉलेज की भी मांग पूरी हो गई है, मदनपुर में बनेगी। और सीईओ और बीडीओ को ले जा करके उन्होंने स्थल निरीक्षण भी करा दिया है। देखिए, इसके अलावा उन्होंने कहा कि उमगा के विकास के लिए नई टीम की गठन की जाएगी। पुरानी जो टीम है, पुरानी जो कमेटी है न्यास समिति की, वह पूरी तरह से निष्क्रिय है और जिसका खामियाजा जो है वह भुगतने के लिए कल मिला भी। जैसा कि वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, जिला परिषद सदस्य थे, उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल भी वाजिब था, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि देखिए सवाल खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, विधायक जी ने कहा कि सवाल खड़ा करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस आपस में लोगों को बैठ करके और अपने जगह का विकास कैसे हो इस पर मिलजुल करके बात करना होगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त कराया कि हम नई कमेटी का गठन करेंगे और जिला प्रशासन को वह कमेटी का लिस्ट जो है वह देंगे और मिल बैठ करके उमगा का कैसे विकास किया जा सके उस पर चर्चा करेंगे और प्रशासन और सरकार से भी अवगत कराएंगे। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि एक कमेटी हम लोग विधायकों का बनाएंगे जिसमें हमारे नेतृत्व करने के लिए प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन होंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और जब प्रगति यात्रा की समीक्षा करने के लिए समृद्धि यात्रा पर जब मुख्यमंत्री औरंगाबाद आएंगे तो उनके मुँह से ही उमगा में रोपवे निर्माण कराने को लेकर के घोषणा कराएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कहा चितरंजन जी, जो कि जिस तरह से बात चल रही थी उस बात को इन्होंने रिपोर्ट किया। आइए वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें खास चितरंजन जी ने खास प्रमोद सिंह जो कि रफीगंज के विधायक है उनका बाइट लिए हैं।
आप इस क्षेत्र के विधायक हैं और उमगा जो है वह काफ़ी उपेक्षित रहा है, विकास से कोसों दूर रहा है, कितनी प्रयास रहेगी आपकी? धन्यवाद। ऐसा नहीं है, विकास हो रहा है और आगे भी होगा। सरकार हमारी विकास की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है और काफ़ी काम हुआ है जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। एनडीए की सरकार हर समय विकास के लिए प्रयासरत रहती है और क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा। और पहले भी यहाँ सीढ़ी बना, कुछ भी नहीं था, मंदिर का सौंदर्यीकरण और तमाम काम हो रहा है। नीचे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे, उन्होंने काफ़ी काम करवाया है और अभी ये 25 से 30 में काफ़ी काम होगा। अभी हमें जिला पदाधिकारी महोदया से बात भी हुआ है। ये यहाँ तालाब सौंदर्यीकरण और तमाम जो काम है, एक पर्यटक का बढ़ावा मिले और धार्मिक स्थल और हमारा इतिहास बरकरार रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, सरकार भी प्रयासरत है, काम होगा। हाँ, हम लोग प्रयासरत हैं। हम एक प्रतिनिधि मंडल बना करके मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके, और अभी जब प्रगति यात्रा के निरीक्षण में आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वो उनके मुंह से ही हम लोग घोषणा करवा देंगे और प्रयास रहेगा और निश्चित रूप से वो मानेंगे हम लोग का बात को, कारण वो ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यटक के लिए काफ़ी बिहार में छिपी हुई जो हमारी इतिहास है उसके लिए वो बड़ा सशक्त हैं और निश्चित रूप से यहाँ रोपवे लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे।